चलिए कुछ ट्वीट्स हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम किरोड़ीवाल जी हैं, उनका ट्वीट आया है। वो कहते हैं सरकार की नीयत पर निर्भर करेगा कि इस बार मानसून सत्र कैसा हो। सीकर में मासूम बालिका से रेप पर तो जवाब देना ही होगा। आखिर क्यों एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश की जनता और अधिकारियों को एक कड़ा संदेश नहीं जाता। सुजान सिंह गुर्जर हैं, वो लिखते हैं इस बार मानसून सत्र में बारिश के हालात पर बात होनी चाहिए। मयूर पारिक लिखते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा ललित मोदी की मदद को मुद्दा बनाकर विपक्ष के मौजूदा सरकार पर हमले करने चाहिए। मैं कमल ठाकुर साहब आपका रुख करूंगा। आरटीई में भी एक संशोधन है, उसको लेकर बड़ा बिल लेकर आने वाली है सरकार, और खासतौर पर शिक्षा के मुद्दे को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने विरोध किया सरकार का, कई मुद्दों को लेकर, खासतौर पर नीतियों को लेकर। तो इस बार क्या रुख रहने वाला है? विधानसभा सत्र कल से शुरू होगा। हम विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और हम बिल्कुल अपना विरोध विधानसभा घेराव करके करेंगे। पूरे राजस्थान के तमाम जन संगठन 18 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। और शिक्षा के अंदर विशेष तौर पे जो सरकार कह रही है कि हम ट्रांसफर नीति लाने वाले हैं और जो शिक्षा बदहाल हो रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं लेके आई हैं। और हम ये कह रहे हैं कि इसी सत्र में, इसी साल वो शिक्षा के अंदर ट्रांसफर नीति लागू करे। और जो शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है काफी समय से, जिससे कि कई स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, तो तुरंत प्रवाह से शिक्षकों की भर्ती का वो काम शुरू करे। दूसरी तरफ जो निजीकरण वो कर रहे हैं शिक्षा के अंदर, उस निजीकरण के लिए बिल्कुल सतह पर, जैसे उनकी वेबसाइट पे अभी भी जो नई पीपीपी पॉलिसी है, जिसके अंदर वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल पढ़ाने में विफल रहे हैं, इसलिए हम प्राइवेट स्कूलों को ले आएंगे और प्राइवेट लोगों को अपनी शिक्षा का पूरा तंत्र सौंपने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में हम इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरह का पीपीपी, ना केवल शिक्षा में, हेल्थ में, जो कि ये 300 पीएससी दे चुके हैं, उसके भी हम खिलाफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पीएससी भी आप प्राइवेट क्षेत्र के थ्रू ना दें, सरकारी संभाले। ये बड़ा अजीब सा हो रहा है कि ये सरकार पीपीपी के माध्यम से सारी की सारी जिम्मेदारियां, जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी सरकार को चलने के लिए जो बेसिक जिम्मेदारियां उठानी होती है, वो बेसिक जिम्मेदारियां ना उठाकर वो इसको आउटसोर्सिंग कर रही है। अब ये सवाल बड़ा विचित्र है कि अगर आपको आउटसोर्सिंग करनी है तो फिर एक सवाल बनेगा कि मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेश जी चुरू से हैं, उनसे बात करके लौटूंगा आपसे और जानना चाहूंगा कांग्रेस क्योंकि मौजूद है हमारे साथ, आप ऐसे दौर में कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे? सुरेश जी। मैं कांग्रेस से ही उम्मीद करूंगा कि आने वाले जो ये सत्र है कल से जो चालू हो रहा है जी, उसके अंदर कम से कम ये जो आपराधिक मामले हैं, ये जो घनीन ये मामले हैं, जो ऐसे आज बच्ची का जो हुआ था ये रेप वाला, इसके अंदर विशेष मुद्दा उठाए और इस सरकार की आंखें खोले कि ये जो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमल ठाकुर साहब, आपकी क्या उम्मीद है कांग्रेस से? हम चाहेंगे कि विपक्ष इन सब बातों पर विशेष तौर पे बात करे कि शिक्षा की जो बदहाली है उसको सुधारने के लिए और उसमें व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कर रही है। स्वास्थ्य के अंदर जो ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, साथ ही शिक्षा में भी, इसको ये ना लाएं और इसके लिए पूरा का पूरा राज्य के अंदर विपक्ष का एक माहौल बनाए जिससे कि जनता की बात वहां तक पहुंच सके। आज कह रहे हैं डेंगू हो रहा है, स्वाइन फ्लू हो रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, जांचें नहीं हो रही है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं उनके ऊपर सरकार काम करे और उसका जवाब दे। ये बिना हंगामे के संभव नहीं है और हंगामा किया तो इसकी सुनवाई नहीं होगी। दोनों सूरत भी यहाँ नजर आती है, लेकिन जनता की भी उम्मीद आपसे ये है कि बिना हंगामे की बात हो तो मुद्दे ठीक से उठेंगे। विधानसभा का सत्र चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार साफ मन से ये कह के आती है कि हम कानून व्यवस्था पे बात करने को तैयार हैं, हम दूसरे जो जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, अकाल का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे अगर सरकार चर्चा करना चाहती है तो विपक्ष बिल्कुल सकारात्मक रूप से चर्चा करेगा। जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उसको बंद करके हम रुकाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बात के लिए तैयार है। आपने देखा होगा पिछले सत्रों में, अगर विपक्ष का एक भी सदस्य खड़ा हो गया, अंकित नहीं होगा, पहला शब्द माननीय अध्यक्ष जी की ओर से आता है और ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि मुझे सरकार से जितना इंस्ट्रक्शन मिलेगा वही काम मैं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हम अपनी बात कैसे कह पाएंगे? केवल सरकार का यही काम होना कि हम जो बिल लेके आए हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मेज थपथपा के पास करा लें। मैं गोविंद सिंह जी लौटूंगा। जगदीश जी, पहले मैं आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा, ऐसी स्थिति इतिहास में कभी रही विधानसभा की जब विपक्ष को कमजोर साबित किया गया हो, सरकार की ओर से विपक्ष ने खुद को लाचार समझा हो? नहीं, ऐसी स्थिति कतई नहीं है। और जो
गोविंद जी बात कर रहे हैं ना जी, देखिए उसमें उनका पहलू एक दूसरे किस्म से सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर ही बात की जाए, तो नहीं तो ठीक है, हम हाउस चलने नहीं देंगे। ये कौन सा मतलब तरीका है? विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन हाउस की प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट का काम करने के लिए, गवर्नमेंट की नीति कानून बनाने के लिए है। वो केवल ये नहीं है कि आपने तय कर दिया या तो इन्हीं पे बात करो, नहीं तो हाउस नहीं चलने देंगे। ये लोकतंत्र में अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। फिर यहाँ स्थिति और भी है, जबकि जो स्थिति इनको खुद को भी मालूम है कि विपक्ष संख्या बल में बहुत ही छोटे स्तर पर आया हुआ है इस समय, तो इनकी ड्यूटी ज़्यादा टैक्टफुल बनती है कि टैक्ट से हाउस भी चले और ये जनता के मुद्दे जो कुछ भी ये बता रहे हैं कि जनता के मुद्दे हैं वो हाउस में उठा भी सके, वो टैक्ट अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये इतने बड़े जो इल्जाम इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का हवाला देते हुए सरकार पर लगाया, विधानसभा अध्यक्ष को तो काम करना ही पड़ेगा, विपक्ष को सुनना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं सुनी जा रही है तो कानून में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, हाउस चलाने की जो प्रणाली है उसके जो नियमावली है, उस नियमावली में बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों को अडॉप्ट कर कर विपक्ष को लेना चाहिए, बजाय इसके कि हाउस को, जो जैसा कि कई सारे हमारे दर्शकों ने भी सुझाव दिया कि बजाय उसको हंगामे में ख़त्म कर देने के आप इतना टैक्टफुली उसको हैंडल करना चाहिए, इतना पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी का काम भी यही होता है। चलिए किसी टैक्टफुल और पॉलिटिकल तरीके से आप अपना काम भी निकाल लें, जिसको कि देसी कहावत में कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। चलिए सिविल लाइंस पर मुख्यमंत्री के बंगले का रुख करेंगे, वहां विधायक दल की बैठक जारी है बीजेपी की, और सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ सीधा वहीं से जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त बीजेपी के अंदर मंथन क्या चल रहा है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जवाब देने के लिए जनप्रतिनिधि हाजिर नहीं है। जनप्रतिनिधि कमिटमेंट करके अगर नहीं आते हैं तो सूरत दूसरी लगती है। लगता है कि कहीं सरकार मुश्किल में है इस बार सत्र को लेकर। देखिए सुनिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह विपक्ष के तीखे तेवर सामने आ रहे हैं और जिस तरह कांग्रेस लगातार, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, आनंद पाल का मामला हो, ललित गेट का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हाल ही में दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर जिस तरह विपक्ष पूरी तरह तैयारी में है। इस बार जो मानसून सत्र चलेगा उसमें सरकार को घेरेंगे और कहीं ना कहीं मीना और मीणा विवाद मामला, जिसको लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर मीणा समाज ने घोषणा कर दी है कि सरकार को घेरेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठकें चल रही है, सीएम मौजूद हैं और ये चिंतन और मंथन इस बात पर हो रहा है किस तरह विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया जाए, किस तरह उसको घेरने की रणनीति बनाई जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक जवाब देना शायद पार्टी को लग गया है इस बार के मानसून सत्र में, जिस तरह की तैयारी कांग्रेस कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं असुनी, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ये मान चुकी है कि सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा, हमले का जवाब देने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको पहले हमलावर होना होगा। राजनीति का एक सिद्धांत कहता है कि इससे पहले कि आप पर कोई हमला करे, आप खुद इस तरह की व्यवस्था अपने लिए कर लेगी, आप हमला कर दें। तो हो सकता है 108 का जो मामला, एम्बुलेंस 108 का मामला है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित सचिन पायलट सहित तमाम नेता हैं जो फंसे हुए हैं, उसको किस तरह विधानसभा के पटल पर लाया जा सके। अगर कांग्रेस इस तरह के विपक्षों की बौछार लगाता है, विपक्ष हमले करता है तो, और कहीं ना कहीं जिस तरह की बड़े जो मंत्री हैं अश्विनी, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि आपको, चलिए पूरी तरह से रणनीति बनती यहाँ पर बीजेपी की खेमे में नजर आती है। शुक्रिया आपका। रमेश जी हनुमानगढ़ से जुड़े हैं, उनसे बात करते हुए ब्रेक पर जाएंगे। रमेश जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। फिलहाल एक ब्रेक, चर्चा जारी है, आखिरी पड़ाव में लौटेंगे। जनहित से संबंधित जो भी प्रकरण रुके हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से उनका निपटारा करना चाहिए और ये पार्टी वगैरह के हितों को ऊपर हटाते हुए, मतलब जनता के हितों को सर्वप्रथम ध्यान रखते हुए जनहित के जो भी कार्य हैं उस पर तुरंत उस पर विचार होना चाहिए। सत्ताधारी दल की सीटें ज़्यादा होने की वजह से वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उसकी वजह से विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष को भी बोलने देना चाहिए, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए वहाँ पर बोलने का।